हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं एक नया मुद्दा लेके आई हूँ जो कि सोशल मीडिया से संबंधित है। और जैसे कि हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उसी से संबंधित है। तो कुछ हास्यास्पद भी है कि एक घटना हुई कि कल मुझे पता चला कि मेरे एक मित्र का दुर्घटना में जो है उनका स्वर्गवास हो गया दुर्घटना की वजह से। तो मुझे बड़ा दुख लगा और मैंने फेसबुक पे ऐसे ही बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए डाल दिया कि ऐसे ऐसे मेरे मित्र हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। और लोगों ने क्या किया कि उसे लाइक करना शुरू कर दिया, उस पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया। अब बताइए उसको लाइक करने का क्या औचित्य है? और मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। और अब प्रूफ देख के मतलब ना हंसी आ रही है ना रोना आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को क्या फील हुआ कि उस पोस्ट को क्यों लाइक किया है। कुछ समय पहले मुझे भी किसी एक लड़के ने ये बात बताई थी कि उसने ये डाला था कि उसके दादाजी का आज अंतिम संस्कार है, तो लोगों ने उसे लाइक करना शुरू कर दिया था उस पोस्ट को। तो बड़ी अजीब बात लगती है ना। यानी कि हम सोशल मीडिया को यूज तो कर रहे हैं लेकिन हमें सही तरीका शायद नहीं पता कि उसे यूज कैसे करें। एक और बड़ी मजेदार घटना मुझे किसी ने बताई कि एक व्यक्ति ने डाला फेसबुक पे कि जय माता दी, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। और फिर किसी ने कमेंट में पूछा कि कितने दिनों के लिए, तो उसने कहा 5 दिनों के लिए। और फिर हुआ क्या कि 5 दिन बाद जब वो लौटा तो उसके घर में जय माता दी के अलावा और कुछ नहीं था। यानी कि सब कुछ चोरी हो गया था। तो मतलब कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को दे दी कि हम घर में नहीं है और हमारा घर खाली है, आप आइए और जो चाहे करें। आजकल एक और नया शुरू हो गया है कि लोग सेल्फी लेते हैं पहाड़ों पे जाके और पता नहीं कहाँ जाके, और पता चलता है सेल्फी लेते लेते ही उनका एक्सीडेंट हो गया, वो पहाड़ से गिर पड़े, उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि हम अपने आप को इतने लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं और उस चाहत के पीछे हम अपनी जान भी गंवा रहे हैं। बड़ी अजीब बात होती है। और दूसरी बात ये भी है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखिए कि आप किसी की प्रिवेसी को तो हिंडर नहीं कर रहे। मतलब वहाँ पे आप किसी से बिना पूछे उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसकी फोटो खींच रहे हैं, तो ये एक गलत है नैतिकता के हिसाब से। और लोग करते हैं, वो सोचते नहीं है कि हम जिसकी बना रहे हैं, हमने जिसको इंक्लूड कर लिया अपने फ्रेम में, क्या वो ये चाहता है कि नहीं चाहता। तो ये भी एक चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम वीडियो बना रहे हैं और अगर पिक्चर खींच रहे हैं तो जो पर्सन उसमें फ्रेम में आ रहा है क्या वो ये चाहता है या नहीं चाहता, या हम अपनी ज़बरदस्ती हम अपने आप को जो है उस पर थोप रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया पे हम किस तरह के कमेंट कर रहे हैं, हम किस तरह से लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए ट्रोल करना है कि हमें जो है बनना है कुछ, या मतलब हमें एकदम से लोगों में छा जाना है, वो तो बहुत गलत बात है। और लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। मैं शायरी डालती हूँ तो शायरी में भी बहुत कमेंट आते हैं। मैंने कोई पर्सनल चीज़ नहीं डाली, मैंने कोई पर्सनल वीडियो नहीं डाला, लेकिन फिर भी लोग उसमें भी कभी कभी ऐसा कमेंट करते हैं कि उस कमेंट को डिलीट ही करना पड़ता है, तो क्योंकि वो समझते नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए हमें कुछ ज़्यादा संवेदनशील, कुछ ज़्यादा समझदार बनना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम उन नामों को अपनी मीडिया, अपने आईडी पे, अपनी प्रोफाइल पे ना यूज़ करें जिन नामों को कोई चाहता ना हो कि उसे यूज़ किया जाए। जैसे किसी संस्था का नाम है तो उसे भी ना यूज़ करें, ठीक है। हम अपनी आईडी को सिर्फ अपनी पर्सनल आईडी बनाएं, और अगर हम यूज़ भी करें तो उस जिस भी व्यक्ति से हमने जिससे उसका सरोकार है उससे परमिशन लेना जरूरी है। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई दुख भरी खबर हो तो प्लीज़ उसे लाइक ना करें या सोच समझ के अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करें। यही मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट है या यही मैसेज मैं देना चाह रही थी। और अगर मेरा मैसेज आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आई लाइक जरूर लिखिएगा, लाइक भी करिएगा और आई लाइक भी जरूर लिखिएगा। और अगर क्रिटिसाइज कर रहे तो क्रिटिसाइज भी करिएगा। इट इज़ एन ओपन डिस्कशन। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।